आपको भी खर्राटे की आदत है? आपको भी सोए सोए गहरी नींद में बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं? आज की इस वीडियो में चर्चा होगी कि ये खर्राटे क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, इतने गहरी नींद में बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं। इसका हम सबसे पहले रीजन जान लेते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, आज की इस वीडियो में जो खास चर्चा होने वाली है ये आपके खर्राटे पे, कि आपको जो ये खर्राटे आने शुरू होते हैं तो इसका कारण क्या है। देखिए, एक तो खर्राटे नॉर्मली आते हैं मोटापे की वजह से, जिनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है उसकी वजह से भी खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा जो कारण है खर्राटे आने का, जो हमारे नोस्ट्रिल में ये दो नसें होती है और हमारे ब्रेन तक कनेक्टेड है, उसमें क्या होता है, ये हमारी दोनों नोस्ट्रिल की नसें जो है खाली होनी बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये खाली नहीं रहती है और भरना शुरू हो जाती है, हम सोते हैं तो हमें खर्राटे खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ये नोस्ट्रिल है, ये सांसों की जो ये नसें हैं जिससे हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, वो जो खाली होने के बजाय जो है उसमें कफ भर गया है। और कफ होने की वजह से आपकी सांस डायरेक्ट जो है अंदर हम शुद्ध ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो है खर्राटे, फिर हमें गले से आवाज आती है। ठीक, तो हमें एक इसका दूसरा कारण यही है कि आपको कहीं ना कहीं साइनस की प्रॉब्लम है, जिसे हमारे आयुर्वेद की भाषा में जो है प्रतिशाई कहते हैं। अपनी नोस्ट्रिल की नसों को जो है खाली रखना बहुत जरूरी है। जैसे कोई पाइप होता है ना, पाइप लाइन, उसमें अगर कचरा भर गए तो वो पानी जो है पीछे की तरफ प्रेशर देता है, ठीक है, वो पानी आगे नहीं पहुंचता है। तो ऐसे ही जब हम श्वास लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारी दोनों नोस्ट्रिल के जो साइनस जो नसें हैं उसमें जो है कचरा भर चुका है। अब बात करते हैं कि इस साइनस की जो हमें प्रॉब्लम है, बार बार जुकाम लगना, खांसी का होना, हमें बहुत ज्यादा छींक आना, उसके लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हम निजात पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दे रही हूँ कि आपके जो साइनस की जो प्रॉब्लम रहती है, जो हमारी ये उंगलियां हैं उसके फ्रंट में, ये ऊपरी हिस्से में, ये चारों उंगलियां हैं, इसके पॉइंट को, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, इसको आप इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हैं। ऐसे साइनस के पॉइंट इस तरीके से आप इनको दोनों हाथों की अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आप 5-5 मिनट दिन में 3 बार करें। इन पॉइंट को अच्छे से प्रेस। जिनको एलर्जी की दिक्कत रहती है, साइनस की दिक्कत रहती है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत लाभकारी है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट, आपके यहाँ पे जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, कि दोनों आईब्रो के बीच में हमारे ये आज्ञा चक्र है, इसको आप अच्छे से क्लॉकवाइज इस तरह से यूं क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज आपने करते जाना है। कम से कम इसे 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से प्रेस करें। 1 मिनट आपने क्लॉकवाइज किया और दूसरे मिनट में आप एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरीके से आप इसे प्रेस करेंगे। फिर आप धीरे धीरे अपनी नोस्ट्रिल के ये साइड में, जो आप अपने जैसे ही अपने हाथों से इस तरीके से अपनी उंगली से इसे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको नसें दिखेंगी। इसे आप क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाएंगे, यूं ऐसे। ये आपका साइनस का पॉइंट है, इसे आप इस तरह से प्रेस करें। ऐसे करना आपने रेगुलर है, यूं ऐसे करते जाएंगे। और 1 मिनट क्लॉकवाइज और दूसरे मिनट में एंटी क्लॉकवाइज, यूं इस तरह से। ठीक, आपको जो ये खास पॉइंट मैंने बताए हैं, 3 पॉइंट तो ये आपके हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं, एक आपको योग बता दे रही हूँ और आपको प्राणायाम बताऊंगी इस वीडियो में। आपको ये करने बहुत जरूरी है। ये एक्यूप्रेशर हो गया, और आपने एक योग करना है और 2 आपने प्राणायाम कर लेने हैं। तो आपकी खर्राटे और साइनस की दिक्कत जो बनी रहती है उसमें आपको धीरे 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 जो है आराम मिलेगा। करेंगे हम सिंहासन, शेर की तरह इस तरीके से हाथों को यूं रखेंगे मैट पे, ऐसे यूं। आप देखिए करना कैसे है, यूं इस तरीके से आप करेंगे तो आपके गले में अच्छा सा वाइब्रेट हो रहा है। आपका जो ये दहाड़ने की जब आपने आवाज की, इसे 4 से 5 बार आप इस तरीके से आप सिंहासन को करोगे
तो ये वाइब्रेट आपका पूरा मस्तिष्क में, गले से लेकर पूरे मस्तिष्क में हुआ। इससे आपको बहुत अच्छा सा इफेक्ट नजर आएगा। ये साइनस की प्रॉब्लम को ही नहीं, जिनको थायराइड की दिक्कत होगी, ये थायराइड ग्रंथियां अच्छे से खींचती हैं और थायराइड में भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आता है। तो बहुत ही गजब का आसन है। जिनके चेहरे पे झुर्रियां रहती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने रहते हैं, उनके लिए भी ये सिंहासन बहुत ही लाभकारी है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं खर्राटे और साइनस की दिक्कत जिनको बनी रहती है, तो खास उनके लिए वो 4 से 5 बार नियमित इस अभ्यास को करेंगे तो आपको धीरे धीरे साइनस और खर्राटे की दिक्कत जो है दूर होती चली जाएगी। करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपने दोनों हाथों को आप अंगूठे से कान को बंद कर सकते हैं, या आप दोनों हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आंखें बंद करके भंवरे का गुंजन फिर श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन। इस तरीके से आपका ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। जो हमारा ये दूसरा प्राणायाम है, इसमें आप करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो देखिए, उज्जाई प्राणायाम में भी हम जैसे ही अपने कंठ को अंदर की तरफ संकुचन करेंगे तो हमारी सारी नसें खींचेंगी और पूरा वाइब्रेट ऊपर की तरफ होगा, और जिससे हमें मिलने वाला है इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस ली और धीरे से सांस को बाहर छोड़ा, और जैसे ही पूरी सांस आप बाहर छोड़ लेंगे तो आपने ना ही नाक से सांस लेनी है, ना ही मुंह से सांस लेनी है। आपने सिर्फ कंठ से अंदर की तरफ संकुचन करना है। आप जितनी देर तक आप अपने कंठ से अंदर की तरफ संकुचन कर सकते हैं, और उसके बाद आप होल्ड करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। करना कैसे है, मेरे साथ साथ करेंगे। गहरी लंबी सांस ली और धीरे से पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें, पूरा सांस बाहर छोड़। अब आप देख सकते हैं मेरे कंठ पे किस तरीके से संकुचन हो रहा है। यो कंठ को लॉक किया, थोड़ी देर होल्ड और धीरे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से पूरा सांस बाहर। इस तरीके से आप उज्जाई प्राणायाम को भी 4 से 5 बार कर लीजिएगा। आप एक आसन हो गया, एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, और आप इन प्राणायाम को करेंगे तो आपका खर्राटे लेना होगा बंद, और आपको जो साइनस की प्रॉब्लम रहती है, बार बार छींक का आना, खांसी, एलर्जी, जुकाम वगैरह, ये सारी दिक्कतें आपको बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। करना आपने रेगुलर है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।